परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी। पिता ने कहा काट दे अपनी माता कैसे, तो काट दिया, कहना माना। ययाति राजा ययाति थे, उन्होंने अपने पुत्र की जवानी मांगी, पिता ने जवानी दे दी। तो अपने पिता के लिए, अपने पिता की आज्ञा पर परशुराम ने कुल्हाड़ा उठाया मां का शीश काटने के लिए। ययाति ने अपनी जवानी दे दी अपने पिता की खुशी के लिए। तुम भी राज्य ग्रहण करो अपने पिता की खुशी के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। तो भरत जी बोलो, मोहि उपदेश दीने गुरु नी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। अच्छा, तो सबकी मति यही है। बहुत सुंदर उपदेश दिया। हित हमार सिय पति सेविकाई, सोहर लीन मात कुट लाई। सीता राम जी की सेवा करना हमारा अधिकार था, हमारी सेवा का फर्ज था। वो सेवा छीन ली मेरी माता ने कुटिलता से। तो मैं राज की सेवा क्या करूं जो राम की सेवा नहीं कर सका। बस 5 मिनट और लगेंगे। तो कहा कि मेरे जैसा पापी कौन होगा जिसे ना भाई मिला और ना बाप मिला, और मां भी मैंने त्याग दी। सब अनर्थ की जड़ मैं हूं। दुनिया यही कहेगी कि देखो जैसी मां वैसा बेटा। सो मैं सुनब सहम सुख मानी, अंतउ कीच जहां तहां पानी। और जहां झील है वहीं पानी मरता है। जब कोई केके का नाम लेगा तो भरत को भी उसी दृष्टि से देखेगा। इसलिए मैं राज ग्रहण नहीं करूंगा गुरुजी। टेका तो राम को ही होना था और राम को ही होगा। राज राम का था, राज राम का ही चलेगा। राज तिलक राम भैया को होना था तो राम भैया को ही राज तिलक होगा, मुझे राज तिलक नहीं होगा। फिर किसे होगा बेटे? वशिष्ठ जी ने कहा कि राम भैया को, राम भैया तो गए बन, तो कोई बात नहीं, राम भैया बन गए तो हम भी बन जाएंगे। सबसे पहले गुरुजी आप चलना आगे, आपकी धर्मपत्नी गुरु माता और धनते जी चलेंगी, पीछे पीछे हम चलेंगे। वही चलेंगे राज तिलक का सामान लेकर के, राज तिलक वही करने राम जी को यही लाएंगे। जिनके योग में मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए, मरने के बाद मेरे पिता को संतोष होगा, मेरा बेटा धक्के नहीं खा रहा है, राज कर रहा है, उनकी आत्मा को चैन होगा, मैं वही जाऊंगा। सबने ताड़ी बजाई राजसभा में, धन्य भरत, धन्य ऐसा भरत, राम का भाई भरत। अरे राम तो राम, राम का भाई भरत तो उससे भी ऊंचे चला गया विचारों में, जो राम के सुख के लिए सिंहासन को लात मार रहा है। सारे भरत जी की जय, भरत जी की जय, भरत जी की जय बोल रहे हैं। गुरु वशिष्ठ समझाया पर गुरु वशिष्ठ भी हार गए। कहले फिर ठीक है चलते हैं, तैयारी करते हैं। सबने तैयारी कर ली। आगे आगे गुरु वशिष्ठ जी और उनकी धर्मपत्नी जी एक रथ पर बैठे। फिर ब्राह्मण के समूह को रथ पर चढ़ाया। फिर सारी प्रजा के लिए हम भी चलेंगे। प्रजा के लिए धोखा देके चले गए थे तमसा के तीर पर, अब जाके वही डेरा डालेंगे जहाँ राम जी ने डेरा डाला। अब की बार सोएंगे नहीं। माता कहली बेटा हमें भी एक बार दीदार हो जाएगा। हाँ माँ जरूर। कहले मैं भी चलूंगी। भरत कह लगा तुम बिल्कुल नहीं चल सकती, तुम यहीं रहो, उसी कोप भवन में रहो जिस कोप भवन में ये तांडव रचाया था, जिस कोप भवन में जाल बिछाया था, उसी कोप भवन के अधिकारी हो, बाहर मत जाओ। तुम्हें तो सूरज की किरण भी नहीं देखनी चाहिए। काले वस्त्र पहन जाओ, काला मुकुट लो, वही बैठ जाओ जहाँ मेरे बाप को तुमने जाल में फंसाया था, तुम नहीं जाओगी। कौशल्या कह लगी भरत इतना कठोर मत बन, तेरे भाई राम ने कुछ नहीं कहा, उसे चरण छू के गया। माँ का दोष नहीं, मुझे भी समझा तेरा माँ को कुछ मत कहना, माँ का दोष नहीं, पिता को समझाया माँ का दोष नहीं, तू माँ के क्या कुछ भी हो माँ की शक्ल नहीं देखूंगा। कह ले कोई भी नहीं, चलने दे इसको भी, जाएगी तो इनको थोड़ा सा सिद्धक सा आ जाएगा। तो भरत जी ने कहा वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी मर्जी ले जाने की नहीं है। तीनों माताएं पालकी पर चढ़ाई, सब पैदल चढ़े और तीर्थों का जल मंगाया।
पहला मुकाम तनसाम नदी पे, दूसरा मुकाम गोमती नदी पे और तीसरा श्रृंगवीरपुर पे बताया। तो आज कथा यहाँ तक हम सुनाई। कैसे कैसे भरत जी जाते हैं और कैसे कैसे भरत जी वहां से खड़ाऊ लेकर आते हैं और फिर आगे की कथा को कल आपके सामने बताया जाएगा। बोल श्याम रामचंद्र महाराज की।